तो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो देखो यार, हमारा बिट सेट का 5th अगस्त का शिफ्ट 1 पूरा हो चुका है। स्टूडेंट से अभी मेरी बात चल रही थी। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए, तो उसके बेसिस पे मैंने पेपर का एनालिसिस करा। तो मैं आपको छोटा सा रिव्यू देना चाहूंगा पेपर कैसा आया था। बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स इजी आई थी, एनसीईआरटी लेवल की फिजिक्स पूछी गई थी हाँ, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके साथ साथ आपकी मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, इन चैप्टर्स के सवाल थोड़ी ज्यादा रहे थे। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आपकी कैविटी वाले सवाल पूछे गए थे, जो स्फीयर और आपकी जो है डिस्क के अंदर कैविटीज होती है वो। सेंटर ऑफ मास से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक सवाल पूछा गया था। रोटेशनल मोशन से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और टॉर्क पे एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, उसके अलावा कोलिजन के सवाल बच्चों ने रिपोर्ट किए। साथ साथ बच्चों ने बोला है कि मॉडर्न फिजिक्स और अपने मैग्नेटिज्म को कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें रेडियस वाला जो फॉर्मूला था R=mv/क्यूब, वैसा वैसा कुछ यूज होके इस तरीके से मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आए थे। ओवरऑल फिजिक्स का पेपर इजी था, एनसीईआरटी बेस्ड था, डुएबल था। बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर बच्चे बता रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहा है। आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, गैसेस स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनका वेटेज थोड़ा ज्यादा रहा है। आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम से बच्चों ने सवाल रिपोर्ट नहीं किए हैं। साथ ही साथ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, इनका वेटेज थोड़ा अच्छा खासा रहा है। इनसे भी सवाल खूब पूछे गए। ओवरऑल पेपर इजी बताया गया है। ऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछी गई है। ज्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म में बच्चों को फंसाया नहीं गया है। नेम रिएक्शन भी क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा सा लेंथी साइड चला गया। मैथमेटिक्स का पेपर इजी था लेकिन लेंथी था। ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे। ट्रिकी क्वेश्चंस आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स उन्होंने पूछी थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज थोड़ा अच्छा खासा था। साथ ही साथ आपकी लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन चैप्टर से इक्वेशंस थोड़े ज्यादा पूछे गए थे। वेक्टर अलजेब्रा से बच्चों ने 2 क्वेश्चन रिपोर्ट किए हैं। ओवरऑल पेपर मॉडरेट था और लेंथी था। ठीक है, आप हार्ड नहीं बोल सकते, मॉडरेट और लेंथी था। बात कर लेते हैं अब अपन इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की। इंग्लिश काफी ज्यादा आसान पूछी गई थी। कल की शाम की शिफ्ट में हमने देखा था 4 अगस्त की शिफ्ट 2 में इंग्लिश जो पूछी गई थी वो थोड़ी सी टफर साइड में पूछ ली गई थी, लेकिन आज के पेपर में इंग्लिश इजियर साइड रही है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग इजी आई है, डुएबल आई है, आप आसानी से कर सकते हैं। बात कर लेते हैं बोनस क्वेश्चंस की। यार मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बोनस क्वेश्चंस भी आज अटेम्प्ट करे तो बता रहे थे कि बोनस क्वेश्चंस का जो लेवल है यार वो 150 क्वेश्चन से इजी साइड में ही रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था बोनस इजी आते हैं, मैंने भी बोनस करे थे। बोनस क्वेश्चंस उन्होंने बताया कि इजी साइड में बोनस क्वेश्चंस आए थे। बच्चे बता रहे थे कि बोनस क्वेश्चंस के अंदर H2O में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, H2O का बॉन्ड एंगल पूछा था, ईथर और अल्कोहल के बॉन्ड एंगल्स पूछे गए थे। इस तरीके के सवाल बच्चे बता रहे हैं। मैथमेटिक्स के अंदर जो है बाइनोमियल थ्योरम से सम ऑफ n टर्म्स ऐसा कुछ करके वो 2 टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करके ऐसा एक सवाल बच्चों ने रिपोर्ट किया। फिजिक्स के अंदर बच्चों ने v इक्वल्स टू u प्लस 80 का एप्लीकेशन पूछा था बोनस क्वेश्चंस में, ऐसा बच्चों ने बताया। तो बोनस क्वेश्चंस का लेवल उन 150 क्वेश्चन से इजी था। ओवरऑल पेपर इजी था, डुएबल था। आप आराम से इस पेपर के अंदर अगर 315 320 तक स्कोर करते हैं तो यू विल गेट अ डिसेंट ब्रांच इन एनी ऑफ द कैंपस ऑफ द बिट्स, आइदर पिलानी, गोवा और हैदराबाद। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट रिव्यूज आपको मिलते रहेंगे। आज की 5th अगस्त की शाम वाली शिफ्ट का भी रिव्यू हम आपके पास सबसे पहले लेकर आ रहे होंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।